उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। एक ओर राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी विकास के बड़े बड़े वादे कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष खासकर कांग्रेस शिक्षा और स्वास्थ्य और खनन माफियाओं जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई विकास हुआ है? हाल ही में सामने आई एक आरटीआई रिपोर्ट ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक कई विभागों के अधिकारी पूछे गए प्रश्नों का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेक्टर में सुधार के सरकारी दावे कहीं खोखले नजर आते हैं। बीते साल की हमारी रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टोरीज इस बात की गवाह हैं कि पहाड़ों में स्कूल तो हैं, लेकिन टीचर नहीं, अस्पताल हैं पर डॉक्टर नहीं, और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ सुविधाएं न के बराबर हैं। वहीं बीजेपी सरकार दावा करती है कि वह खनन माफियाओं और शिक्षा माफियाओं पर लगाम कस रही है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस बीच भू कानून को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो चुके हैं। लोग विशिष्ट परिस्थितियों को समझते हुए पहाड़ों में भू कानून लाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 5वीं अनुसूची की मांग भी लगातार उठ रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हाल ही में एक पॉडकास्ट में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने पहाड़ों के दर्द को बयां करते हुए वो खुद भावुक नजर आए और सरकार पर जमकर बरसे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तकलीफ है हमारे पहाड़ की, मतलब क्या सोशल सिक्योरिटी है सर? पेंशन नहीं देंगे आप। 40 साल उसने अपना शरीर तोड़ लिया आपके लिए, 30 साल शरीर तोड़ लिया। जब उसको दवाई चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए मुझे दवाई, लेकिन 20 साल बाद मुझे शायद दवाई की जरूरत पड़ेगी अस्पताल की। मेरी बेटी शादी के लायक हो जाएगी, घर टूटा होगा शायद रिपेयर करना होगा, तब मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो जो लोग लड़े हैं उनको तकलीफ है, और परेशानी यह है कि इतनी चीजें हो रही हैं कि उन चीजों में किस किस पे बोले, और आरोप लगता है आप बोल नहीं रहे। एक चीज को हम उठाते 3 दिन बाद दूसरी चीज आ जाती है, उसको बोलना है। और मुझे लगता है सेट ट्रेंड तो नहीं है कहीं है कि इतना कुछ ऐसा कर दो कि साला बोलेंगे क्या क्या। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या धामी सरकार जनता के इन मांगों को गंभीरता से विचार करेगी? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों पर जमीन पर कुछ बदलेगा, या फिर मुद्दे भी सियासी भाषणों और वादों पर ही दब ही रह जाएंगे? देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकार इन ज्वलंत सवालों पर क्या कदम उठाती है।